क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई भी हुकूमत अपना 5 साल का दौर क्यों मुकम्मल नहीं कर पाई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिलाल अख्तर। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई भी हुकूमत अपना 5 साल का दौर क्यों मुकम्मल नहीं कर पाई। ये सिर्फ एक सियासी मसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपे राज और सियासी खेल आपको हैरान कर देंगे। आज की वीडियो में हम इस राज को खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि सियासी कुव्वतों के तसादुम और इदारों की कशमकश और अवामी जज्बात किस तरह हुकूमती दौर को नामुकम्मल छोड़ देते हैं। इस वीडियो में हम सियासी अदम इस्तेहकाम के वजूहात को देखेंगे, इसका अवाम की जिंदगी पर क्या असर होता है और कौन से अवामिल इसके अदम इस्तेहकाम को बढ़ावा देते हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस मसले का हल क्या हो सकता है। तो आइए पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के इस पेचीदा खेल को समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई भी जमहूरी हुकूमत अपना 5 साल का आईनी दौर मुकम्मल नहीं कर पाई है। इस रुझान का आगाज 1947 से होता है और आज तक जारी है। पहली हुकूमत लियाकत अली खान की क़यादत में 1947 से 1951 तक कायम रही। उसके बाद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर का आगाज हुआ। जनरल अयूब खान ने 1958 यानी 1958 में मार्शल लॉ लगाकर इक़्तिदार संभाला और 1969 तक हुकूमत की। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 में इक़्तिदार हासिल किया, लेकिन 1977 में जनरल ज़िया उल हक के मार्शल लॉ के नतीजे में उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। ज़िया उल हक का दौर 1977 से 1988 तक जारी रहा, जिस दौरान सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहा। हालिया मिसालों में भी नवाज शरीफ की हुकूमत 2013 से 2017 काबिल जिक्र है, जिसे अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट दबाव के तहत खत्म किया गया। 2013 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ ने अपनी तीसरी हुकूमत बनाई, लेकिन 2017 में पानामा लीक्स के इंकशाफात और अदालती फैसले ने इनकी हुकूमत का भी खात्मा कर दिया। इसी तरह 2022 में इमरान खान की हुकूमत को भी अदम एतमाद की तहरीक के जरिए हटाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल की, मगर 2022 में सियासी हरीफों और मुख्तलिफ इदारों के दबाव के बायस इनकी हुकूमत का भी खात्मा हो गया। सियासी अदम इस्तेहकाम ने अवाम की जिंदगी को और मईशत पर मनफी असर डाला है। तरक्याती मंसूबे ताखीर का शिकार होते हैं और अवामी खिदमात मुतासर होती है। सियासी अदम इस्तेहकाम की असल वजह हुक्मरानी और इदारों की कमजोरियां है। बार बार क़यादत की तब्दीलियां जमहूरियत को कमजोर करती है। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पेचीदा है। सियासी जमातों के दरमियान तसादुम, इत्तेहादियों की अदम इस्तेहकाम और अपोजिशन का दबाव हुकूमत को मुतासिर करते हैं। जैसे कि नवाज शरीफ की हुकूमत को भी अपोजिशन जमातों और अदलिया के साथ तसादुम का सामना करना पड़ा। इमरान खान की हुकूमत को भी सियासी एहतजाजात और अदालती चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और इदारों के दरमियान तनाज़ात भी अहम वजूहात है। फौजी मुदाखलतें और ताकत की लड़ाइयाँ जमहूरियत को कमजोर करती है। ज़िया उल हक के दौर में मार्शल लॉ और फौजी असर और रसूख ने जमहूरी अमल को महदूद किया। आजकल भी फौजी और सिविल हुकूमतों के दरमियान कशीदगियां देखने को मिलती है। अवाम के मुताबिक बार बार क़यादत की तब्दीलियां और अदम इस्तेहकाम से हुक्मरानी और तरक्याती मंसूबों पर मनफी असर पड़ता है। लोग मुस्तहकम हुक्मरानी की तवक्को रखते हैं। बार बार तब्दीलियों से पॉलिसी की तसलसल में अमल दरामद में मसाइल आते हैं। तरक्याती मंसूबे इस्लाहात ताखीर का शिकार होते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम से सरमायाकारों का एतमाद भी कम हो जाता है और इक्तिसादी तरक्की सुस्त हो जाती है। महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ की अगर हम बात करें, 2024 में 2.5% तक पहुंची है। महंगाई की शरह भी तकरीबन 35% के करीब है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से इक्तिसादी इस्लाहात और तरक्याती मंसूबों को नाफिज करना मुश्किल होता है। इस्तेहकाम ही इक्तिसादी तरक्की की कलीद है। अगर मौजूदा हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों में तसलसल और शिफाफियत को बरकरार ना रखा, तो इससे भी इसी अंजाम का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हमने माजी में देखा है। मौजूदा हुकूमत को अपने इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात, अवामी मसाइल के हल और इक्तिसादी इस्लाहात पर तेजी से काम करने की जरूरत है। अगर सियासी माहौल में बेहतरी ना आई और हुकूमत ने अवामी तवक्कुआत को पूरा ना किया, तो मुस्तकबिल में भी हुकूमत की बका एक चैलेंज रहेगी। तो सवाल यह है कि क्या हम इस मसले से निकल सकते हैं और हमें इस मसले से निकलना कैसे है। नाज़रीन, इंतखाबी इस्लाहात और
शफाफ हुक्मरानी को फ़रोग़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इत्तेहादी हुकूमतों को मौसर और मुस्तहकम बनाने के इक़दाम करने चाहिए। इंतखाबी अमल की शफाफियत को भी बेहतर बनाना होगा, इदारों को मजबूत करना होगा ताकि सियासी अदम इस्तेहकाम का असर कम हो। कानून की हुक्मरानी और जवाबदेही के मेकनिज़म को बेहतर बनाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदलिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी जो है ना आज़ाद और मौसर बनाने के इक़दाम करने चाहिए। इसके साथ साथ अवाम को सियासी अमल में शामिल करना और हुक्मरानी की जवाबदेही को भी वो बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो हमने देखा कि पाकिस्तान में क्यों कोई भी हुकूमत अपना 5 साल का दौर पूरा नहीं कर पाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी निज़ाम पेचीदा और चैलेंजिंग है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम सब मिलकर आवाज़ बुलंद करें और मुल्की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। इस वीडियो का मकसद यही है कि आपको हकीकत के करीब लाया जाए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार करें। अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।